जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें जिसमें ये मेरा क्या अलजेब्रा बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एडवांस मैथ लेके आइए। चलिए बेटा, आपकी डिमांड पर आज मैं एडवांस मैथ लेके आया हूँ, मतलब आज से स्टार्ट किया है। जिसमें ये यहाँ पर जो वीडियो है वो 40 से लेके 50 तक, 40 से लेके 50 तक, यानी कि 40 तक जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न विद एक्सप्लेन के मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुका हूं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, पीछे के 4 पार्ट बने हुए हैं, इसके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। अलजेब्रा रेलवे बुक सॉल्यूशन अलजेब्रा बाय आदित्य रंजन सर, राइट। तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाके आप जो देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स आपको देखने, भले चाहे कैसे भी देखिए, आपकी मर्जी, राइट सर। देखिए, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो आपको डेली दोपहर के 2 बजे मिलेगी। कितने बजे? 2 बजे। जबकि यहाँ एडवांस मैथ शुरू हो गया, एडवांस मैथ शुरू हो गया। और यहाँ क्या अगला जो 8 बजे मिलेगी 8 PM पे, वहां मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो वहां जो अगला चैप्टर मिलेगा वो रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशियो। तो मैं एक साइड से यानी कि 5 दिन में रेशियो का जो पोजीशन बनता है, जैसे रेशियो हो गया, एज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सभी को मैं खत्म कर दूंगा, राइट। चले बाहर चल, भले ही चाहे मुझको कितना भी समय क्यों ना लेना पड़े, मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा, राइट सर। देखिए, इसी के साथ साथ मैंने एक सीरीज जो चला रखी है 2024 का जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे थे वो सारे के सारे मैंने प्रश्न कवर कराए, जिसमें मैं 6 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 6 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ क्या है? 2024, और यहाँ क्या है? 2018 से लेके 2022 में जितने भी PYQ है, यानी पिछले विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न है, वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़िए इस सवाल को, इस सवाल को पढ़िए जल्दी से। देखिए, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि ये ZX³ माइनस के बाई क्यू, ये इस तरह से दे रखा है। एक फॉर्मूला मैंने बताया और मैं बार बार बता के चल रहा हूँ कि फॉर्मूले जिस बच्चे याद होके, हालांकि कुछ कंसेप्ट में साथ के साथ लिख के चल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम फॉर्मूले में सबसे पहली क्लास में शुरुआत में लिख चुका हूँ, राइट। उन्हें जाके आप जो जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जेड तो है, ये एक्स है, ये बाई है, तो मुझे लगता है इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए यहाँ से, एक्स माइनस वाई। मुझे लगता है, चलिए मैं देखता हूँ, क्योंकि ये काट देगा इसको, ये से काट देगा, ये से काट देगा, ये से काट देगा, ऊपर से जेड और एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये फॉर्मेट में चलेगा। चलिए, मुझे लगता है 0 आना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं क्या आएगा। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा x³ माइनस के बाई क्यूब। ये क्या होता है? x माइनस वाई कोष्टक में x² प्लस बाई स्क्वायर, या माइनस या प्लस के एक्स वाई आता है। किसका? प्लस के एक्स वाई। ये फॉर्मूला आप सभी ने पहली क्लास में देखा होगा, राइट। जबकि मैं ये देख रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला ये नीचे नजर आ रहा है, बस यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, एक्स माइनस बाई नहीं, क्या नहीं, एक्स माइनस बाई नहीं है। बाकी तो फॉर्मूला है x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, क्या? प्लस के एक्स वाई, राइट सर। लेकिन जब यहाँ नहीं है तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा? तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा कहना चाह रहा हूँ आपको, तो जेड तो मेरा है ही, इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या आएगा, एक बार एक्स माइनस वाई आएगा, ये खुल के आ जाएगा सेम फॉर्मूला। तो मैं इसे लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई, और ये क्या आ जाएगा, x² प्लस बाई स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस के एक्स वाई, अपॉन में नीचे क्या जाएगा, x² प्लस के एक्स वाई प्लस के बाई स्क्वायर, राइट। तो क्योंकि ये तीनों पोजीशन एक सी दे रखी हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक पे काम कर लूं, एक पे काम कर लूं। देखिए, अगर मैं ये देख रहा हूं, गौर करना, क्योंकि सभी को साथ साथ ले जाके करोगे क्या, जब सारी चीजें यहां से ये काटेंगे, यहां से ये काटेंगे, यहां से ये काटेंगे, जो बचेगा उस पर फोकस कर लेना। देखिए, मैं ये देख रहा हूं, इस वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, जेड और एक्स माइनस बाई बचेगा, पहली वाली पोजीशन से। तो जेड एक्स माइनस बाई, दूसरी वाई से क्या बचेगा, एक्स बाई माइनस जेड, तीसरी वाई से बाई जेड माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से, ये इस तरह से काट देगी नीचे वाली वैल्यू को, तो यहां से प्लस एक्स के साथ क्या बचेगा, बाई माइनस जेड बचेगा, प्लस बाई के साथ क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स बचेगा, राइट।
ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। इतने ऐसे ही शॉर्ट तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि सबको लिखे जा रहे हो उधेड़े जा रहे हो, एग्जाम में मस्त हो आए तेरी आज उधेड़ के आएंगे पेपर, नहीं सर ऐसे नहीं करना है। यही तो स्मार्ट तरीके होते हैं। स्मार्ट कुछ नहीं होता, जितना आप स्किप कर दोगे वही स्मार्ट तरीका हो जाता है। राइट सर, गौर कीजिए मैंने केवल और केवल एक पे फोकस किया, केवल और केवल हिप्स पर, क्योंकि ये सारे मिलते जुलते नजर आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू है, ये इसकी नीचे वाली वैल्यू, ये इसकी नीचे वाली वैल्यू है। तो मैंने केवल और केवल इस पर फोकस करके ये कर लिया, इससे ये काट दिया तो बचा क्या, ये जेड एक्स माइनस वन। इसी तरह से ऊपर जो बचेगा यानी एक्स बचेगा और बाई माइनस के जेड बचेगा। ठीक है, अब सब कीजिए। अब सब कैसे करोगे, देखिए सबका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो यहाँ क्या बचेगा जेड एक्स, यहाँ क्या बचेगा माइनस के जेड वाई प्लस के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड प्लस के वाई जेड माइनस के एक्स वाई, ये आएगा सभी का मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन जो वैल्यू अगर कट रही है उन्हें काट दो। देखिए अगर यहाँ जेड एक्स है तो जेड एक्स ढूंढो, जेड एक्स ये प्लस के ये माइनस के कट गया। इसी तरह से जेड वाई बाई जेड, जेड वाई बाई जेड बात ये की है, ये माइनस के ये प्लस के कट गया, बचाएगा ये माइनस के प्लस के ये माइनस के कट गया, क्या जाएगा जीरो, क्या जाएगा जीरो। सीधा सा मतलब ये है इसका आंसर क्या जाएगा जीरो। अब एक बच्चे का डाउट आना चाहिए कि सर आपने दिमाग में कैसे सॉल्व कर दिया था। बेटा मैंने ये देखा कि इससे ये कटेगा, जबकि यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस में एक दूसरे को काटते हुए चले जाएंगे, ये एक दूसरे को काटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें धीमे धीमे आपको भी प्रैक्टिस से आ जाएंगे। चलिए देखिए यहां से इस सवाल को देखिए, गौर कीजिए इस सवाल पे। ए प्लस बी बराबर कितना 8 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 12 है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन सवालों को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूले से हो जाता है और एक आपका इनकी वैल्यू पुटअप करके। लेकिन मैं देख रहा हूं इसकी वैल्यू पुटअप करके नहीं कर सकते, क्यों कि यहाँ 8 है और यहाँ भी क्या है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगी जो 8 दे और दोनों का 12 दे, हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, दिमाग खराब करने के बराबर है। आप एक काम कर सकते हैं, आपसे पूछा क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये प्लस है तो यह क्या था माइनस के ए बी, क्या था माइनस के ए बी। यानी कि आपको अगर ये और ये दे दे अभी कर दोगे, लेकिन आपको केवल ए प्लस बी दे रखा है लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, क्या सॉरी ए प्लस बी भी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बचता है ए बी, अब ए बी कैसे करोगे बताओ सर, ए बी कैसे निकालोगे, ए बी कैसे निकालोगे जल्दी से बताइए। चलिए सर अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ये में से पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज मेरे पास ए प्लस बी है, आज मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन ए बी नहीं है। अब ये मेरे सामने एक फजीदा खड़ा कर सकता है, लेकिन आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो होता है राइट। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करो कितना है 64, ए प्लस बी कितना है 12 प्लस के 2ab। अगर इसमें से ये घटाओ कितना बचेगा 2 कितना 52, तो 2ab, ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। बस रख दो सर इधर, ab की आप सबकी वैल्यू मिल गई, इसकी भी मिलेगी, इसकी भी मिलेगी, इसकी भी मिलेगी, राइट राइट सर। देखिए ए प्लस बी कितना है 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 12 और ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है अभी मैंने 26, तो माइनस के 26 राइट। 8 मेरा है, इसमें से ये घटाओ कितना बचेगा, ये कितना बचेगा ये 14, वो भी किसके माइनस के, तो ये कितना 14 8 112 माइनस 12 14 8 112। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कहेगा सर वैल्यू पुटिंग से रख लो, बेटा देखिए वैल्यू पुटिंग से वो सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं जिनका हमें ये देखिए
ये a प्लस बी कितना 8 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 12 है। यानी कि ये बिल्कुल बिल्कुल नियरेस्ट है। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होती, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती तो वहां मैं वैल्यू पुटिंग लगा सकता था। वहां क्या लगा सकता था? वैल्यू पुटिंग। जैसे कि अगला सवाल देखिए, पढ़िए सवाल को एक बार, फोकस कीजिए इस सवाल पे और देखिए इस तरह के प्रश्न आप, चलिए सर इस सवाल को देखिए एक बार, 43वां प्रश्न है। पढ़िए इस सवाल को, गौर से पढ़ना है इस सवाल को। देखिए a प्लस बी बराबर 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 है। तो यहां मैं वैल्यू पुटिंग कर सकता हूं, यहां मैं वैल्यू पुटिंग कर सकता हूं, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन पहले एक बार फॉर्मूले से देख लेता हूं। पूछा क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या होता है सर? ए प्लस बी, और ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यह प्लस है तो यह क्या था? माइनस के ए बी। क्या था? माइनस के ए बी। बस इस फॉर्मूले में यही याद करने वाला कंसेप्ट पड़ जाता है, यही याद करने वाला कंसेप्ट पड़ जाता है। लेकिन मेरे पास a प्लस बी है, बिल्कुल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बिल्कुल है। लेकिन ए बी कैसे निकालोगे? ए बी कैसे निकालोगे? अभी बता क्या है, क्योंकि मेरे पास a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी है, तो मैं ये कहूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है, प्लस के 2a भी होता है, राइट सर। देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर करो कितना जाएगा? 100 बराबर a प्लस बी की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 68 प्लस के 2ab, राइट। देखिए इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा? अगर 100 में से अगर 68 गया तो कितना बचेगा? जल्दी से बताइए कितना? 32, कितना? 32। तो 32 बराबर ए बी, 2ab के, तो इससे काटेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। बस आज मेरे पास ए बी है, मेरे पास ए प्लस बी है, मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। कल को आपके पास भी सब कुछ होगा अगर नौकरी लग जाएगी तो, राइट सर। हालांकि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है बाकी कुछ नहीं है। बस ये स्टूडियो है मेरे पास, वो भी कर्जे पे लिया हुआ ये भी कर्जे पे लिया हुआ है, ठीक है। ये स्टूडियो है, ये भी सर चीज जो 2.5 से 3 लाख का जो स्टूडियो बनता है, यानी प्रॉपर हर चीज को लेके, और ये मैंने गांव में लगा रखा है। ये भी सब कर्जे पे लिया हुआ है एक तरीके से, मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो, राइट सर। चलिए इसको कैसे निकालना है अब भगवान जाने क्या होगा अगर जिंदगी में रिस्क लिया है, क्योंकि ये सर मेरा ना सपना था, ठीक है। मुझे पढ़ाने का मतलब बचपन से तो नहीं है, ये ज्यादा हो जाए, लेकिन 10th क्लास से मुझे शौक हो गया था। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसी स्कूल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं 10th में था तो मैंने 9th 10th के बच्चों को ही पढ़ाया था, ठीक है, और मैथ ही पढ़ाया था। तब मैं पढ़ाने जाता था, मुझे वहां से मेरा ये इंटरेस्ट पैदा हो गया कि मुझे आगे चल के टीचर ही बनना है। लेकिन अब ये इस जर्नी तक कैसे तय किया वो बाद की बात है, फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10, राइट सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 68। ए बी की वैल्यू कितनी है? 16, माइनस के 16। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होगा। अगर खुद पे भरोसा है तो सब कुछ होगा। मुझे खुद पे भरोसा है, इसलिए मैंने इतना कुछ रिस्क लिया है। तो ये रिस्क नहीं है, शौक है सर, इसे रिस्क थोड़ी बोल सकते हैं, ये तो शौक है। तो देखिए 10, अगर यहां से घटाओ कितना बचेगा? 2, कितना बचेगा? 52, कितना जाएगा? 520, कितना? 520। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये तो सर हो गया फॉर्मूलों से, ये तो किससे हो गया? फॉर्मूलों से। लेकिन मैं ये कहूं कि सर इस सवाल को और भी तरीके से किया जाता है, वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुटिंग मेरे को सीधी सीधी नजर आ रही है। क्या देखिए, ये a प्लस बी यानी कितना? 10। तो ऐसे समझो ये किससे मिलकर बना है? 8 और 2 से मिलकर बना होगा, या फिर 6 और 4 से मिलकर बना होगा, ऐसे तो बना होगा। लेकिन मैं कहूँ अगर 6 का स्क्वायर करूँ तो 36, 4 का करूँ तो 24, 36 24 कितना हो गया? 60। ये तो 60 पे टिक गया। 36 24 ये तो 60 पे टिक गया। मुझे 68 तक जाना है, यानी कि ये तो फेल हो गया। ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो मैं 8 पे फोकस करूं, क्योंकि 8 अगर इसे दे दिया और 2 इसे दे दिया, 8 और 2 10। अब देखो इसे 8 2, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये कितना दे रहा है? 68। बिल्कुल सर, संतुष्ट हो गया, यानी कि ये भी संतुष्ट हो गया और ये भी संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ रख दीजिए,
एक की वैल्यू 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 512 और 8 कितना हो जाएगा 520। बिल्कुल सर, वैल्यू पुटिंग से सवाल को काफी इजी किया जा सकता है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। डिक्टो कॉपी सवाल आएगा, थोड़ी सी संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है सर, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। देखिए इस तरह का ये प्रश्न बना है, यहाँ से मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए थोड़ा सा आप कॉपरेट करना, हालांकि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं तो ये थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 82 है और ए बी बराबर कितना है 9। हमेशा मल्टीपल वाई में कोशिश कीजिए, मल्टीपल वाई में इस तरह का मिले, यानी कि प्लस में मिलते तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में मिलता है तो ये देखिए इस 9 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 9 एकम 9 तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है इन दोनों का जब स्क्वायर करूंगा तो 82, और 82 एक ही केस में जा सकता है जब 9 का स्क्वायर करोगे, यानी इसे ए मानू और इसे क्या मानू बी। इसे अगर ए मानू तो ए का स्क्वायर करो कितना जाएगा 81, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करो कितना जाएगा 1, तो सर जी बिल्कुल 82 आ जाएगा। बिल्कुल संतुष्टि दे रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट संतुष्टि दे रहा है। मुझसे पूछा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर 9 है, 9 का मतलब 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, 9 का क्यूब कितना होता है 729, कितना होता है 729, प्लस 1 है कितना जाएगा 730 आ जाएगा, कितना आएगा 730। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन में बी होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन में बी होगा। ठीक है सर, फॉर्मूले से निकाल लेना, एक बार जो फॉर्मूला आएगा वो एक बार होल स्क्वायर का लगाना है और एक बार क्यू का तो पूछा ही। होल स्क्वायर से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी ए प्लस बी की, राइट सर। चलें सर आगे चले। चलिए सर पढ़िए इस सवाल को, ये भी सेम कंसेप्ट का सवाल है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये भी अच्छा सवाल कह सकते हैं, ये कुछ नहीं है, इसमें फोकस मत करना, ये कुछ नहीं है ना। ठीक है, ये फर्स्ट सवाल है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 25 है और ए प्लस बी कितना है 5 है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए ये कहां से मिलता है, एक फोकस कीजिए कि ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये क्या होता है ए माइनस बी होता है, और यहां से क्या मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। भाई इस फॉर्मूले को जब तोड़ोगे तो यही देता है, मुझसे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे ए माइनस बी चाहिए अब यहाँ पर जल्दी से, क्योंकि ए क्यू बी क्यू की वैल्यू दे रखी है। ए माइनस बी कैसे निकालोगे, ए माइनस बी कैसे निकालोगे, लेकिन उसके लिए खेल बना रखा है इसमें। इसकी वैल्यू ये है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 है। इसे जब तोड़ोगे तो एक बार प्लस में टूटता है और एक बार किसमें टूटता है माइनस में, ये क्या जाएगा 25, जबकि इनमें से एक की वैल्यू दे रखी होगी सवाल में, ए प्लस बी कितना है 5 है, इसका मतलब इससे काटोगे तो कितनी बार 5 बार, ए माइनस बी जो आ जाए वो कितना जाएगा 5 है बस। यानी कि इन दोनों से आपको ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा सर जी, इसकी वैल्यू कितनी है 625, इसकी वैल्यू 5 है और ये मुझे चाहिए तो इसमें x मान लेता, पूरे को x मान लिया, इससे काटे कितनी बार 125 बार, x की वैल्यू कितनी है 125, x की वैल्यू कितनी है 125। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बता दीजिए। आज से पहले इन सवालों से डर लगता हुआ, लेकिन आज के बाद आपको इन सवालों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए सर पढ़िए इस सवाल को, पढ़िए जल्दी से। ठीक है, ये थोड़ा सा कोऑपरेट करना, कुछ सवाल हो सकता है आपको ऐसे परेशानी दे। ठीक है, ये सवाल है इंपोर्टेंट, अगर मेरी आपने पिछली वीडियो देखी होंगी यानी 1 से लेकर 4 तक, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। लेकिन इस चीज को वही बच्चा थोड़ा सा समझ सकता है जो पीछे पढ़ के आया हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इस सवाल को यहाँ समझा। देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 बराबर कितना 322 है। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसे रहने दीजिए, तो आपको एक्स क्यू माइनस 1 एक्स की वैल्यू पूछा है।
आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू। एक बात बताइए, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, चलो मैं बता ही देता हूं, थोड़ा सा तो समय लगेगा लेकिन मैं बता देता हूं, आपसे हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े। देखिए एक कंसेप्ट होता है कि जब x प्लस 1/x दे रखा है और आपसे मान के चलिए ये n दे रखा है, n नहीं कुछ वैल्यू ले लेता हूं, मान के चलिए 3 है, क्या है 3 है, ऐसे समझिए। ठीक है, पहला कंसेप्ट देखिएगा, इस सवाल में दो कंसेप्ट लगेंगे। आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू को मान ज्ञात कीजिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी में ये देगा, ये प्लस है तो यहाँ कह देगा माइनस, x माइनस 1 की वैल्यू मान के चलिए 3 ही दे रखी है, आपसे पूछेगा एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू। इसका मतलब सीधा सा है, जब कभी भी, इसका मतलब सीधा सा है, जब कभी भी अगर ये पूछे आपको x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, अगर आपसे एक्स क्यू माइनस 1/x की पूछे, इसका मतलब यह कि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। देखिए इसे कैसे निकालते हैं, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ प्लस है तो इसका क्या कहते हैं 3 का क्यू, इसके लिए कंसेप्ट बताया था माइनस के 3 इंटू, चलो मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ जो कंसेप्ट लगता है वो देखिए, n का क्यू, n का क्यू, n का क्यू माइनस के 3n, n का क्यू माइनस के 3n, ये कंसेप्ट लगता है प्लस के केस में, क्योंकि प्लस के केस में माइनस आता है। n की वैल्यू ये होगी, 3 का क्यू कितना जाएगा 27 माइनस के 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9, तो 27 माइनस 9 कितना जाएगा 18। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी यानी एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू कितना 18 है, एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू कितना 18। अब आ जाओ इस सवाल पे, अगर आपको एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू चाहिए तो आपको x माइनस 1/x चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेट है ये। तो देखिए एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए आपको, राइट सर। तो क्या चाहिए, एन क्यू प्लस 3n आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, अगर माइनस पूछता तो यहाँ प्लस आता, अगर प्लस पूछता तो क्या आता माइनस के 3। एन की वैल्यू वही है कितना, 3 का क्यू कितना 27 प्लस 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 36, कितना जाएगा 36, एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू। ये बताओ ये दो चीज समझ में आई कि नहीं आई, एक साथ बता दिया मैंने, हालांकि इसको भी यूज करेगा उसमें, लेकिन ये भी बता दिया। इसके साथ साथ एक मैंने केस और बताया था, रिवर्स केस, रिवर्स केस बताया था। रिवर्स केस क्या बताया था कि जैसे ही दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ऐसे समझिए कितना दे रखा, 83 दे रखा था, क्या दे रखा था, अच्छा 322 है, चलो मैं इसी को उठा लेता हूं, कितना दे रखा है 322 दे रखा। ठीक है, अब आपसे जो पूछेगा वो क्या पूछता है कि या तो आप देखिए पूछेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा x प्लस 1/x की वैल्यू। अब जैसे ही यहां आ जाता है आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, राइट सर। देखिए अगर मुझे यहाँ इसका रिवर्स में जाना है, यानी कि पावर, रिवर्स का क्या मतलब होता है, पावर आधी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें 2 जोड़िए, कितना 324, और इस पर रूट चढ़ा दीजिए, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 324 किसका रूट होता है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है। अगर मुझसे यहां से यहां जाना है यानी x प्लस 1/x पे जाना है, x प्लस 1/x पे जाना है, तो क्या करते हैं, इस 18 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 20, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। लेकिन ये कह रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है सवाल में, ये तो ठीक है, अगर गौर करना,
यहाँ से जो वैल्यू निकलेंगे वो दो निकलेंगे, ये x प्लस 1/x निकलेगा और एक x माइनस 1/x निकलेगा। अगर प्लस पे जा रहे हैं तो आपको +2 करके यानी कि 18 + 2 कर दीजिए। अगर माइनस पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस 18 में से 2 हटा दीजिए तो कितना बचेगा, रूट में 16 कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो आपसे ये पूछा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 18, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और यहाँ से कितनी आ रही है रूट के 20, राइट सर। यहाँ से कितनी आ रही है रूट के 20। और देखिए आपसे ये पूछ लिया, अब जैसे ही आपसे x माइनस वाई भी पूछ लेगा, x माइनस वाई क्या हो जाता, x माइनस वाई क्या हो जाता। हालांकि x माइनस वाई निकालने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, वो चलो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। यह एक फॉर्मूला काम कर जाता है, अगर ये दे रखा हो इसका रिवर्स दे रखा तो मैं बता के आ चुका हूँ। क्या बता के आया हूँ, जल्दी से बताओगे क्या बता के आया हूँ। अगर ये चीज आपको, चलो इसी पे फोकस करते हैं। एक बच्चा कहेगा सर ये समझ में थोड़ा सा कम आया, उस पर फोकस करो। हालांकि कुछ नहीं है, माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस कर दे, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर इससे माइनस वाले पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अंडर में n स्क्वायर, माइनस है तो क्या देगा यहाँ माइनस, माइनस तो कितना देगा माइनस, अंडर में n का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करोगे यानी अंडर में 20 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना देगा, ये काट देगा तो कितना देगा 20 - 4 जो कि कितना आ जाएगा रूट में 16, तो जो किसके बराबर हो जाएगा 4। जबकि इससे भी कितना आ रहा है 4, उससे भी कितना आ रहा है 4, राइट सर। इससे भी 4 उससे भी 4, तो कैसे भी समझ सकते हैं। फिलहाल इसे रहने दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा, तो बता चुका हूं मैं पहले, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में कहा है, इसको सॉल्यूशन दिया था मैंने। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 आ रहा था, यहां से कितना आ रहा था 4। अब जब सवाल एग्जामिनर पूछता है तो आपको क्यू के फॉर्मेट में पूछेगा, यानी कि अगर आपसे पूछे x³ + 1/x³ पूछे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, x + 1/x चाहिए। अगर आपसे ये पूछे x³ - 1/x³ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको, x - 1/x चाहिए, x - 1/x चाहिए। ये बताइए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरा, आया। चलिए सर अब आ जाइए इस सवाल पर। इस सवाल पे आ जाइए, देखिए पढ़िए इस सवाल पर। आपको क्या चाहिए, x³ माइनस के 1/x³ चाहिए, यानी कि ये निकालने के लिए आपको के पास क्या होना चाहिए, x - 1/x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहला तो ये काम है कि इसको निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट सर। इसे कैसे निकाल के लाओगे, इससे कीजिए सर, x⁴ + 1/x⁴, ये कितना दे रखा है 322 दे रखा। तो यहां से देखिए, यह पावर से इस एक पावर पे जाना है, तो ये क्या केस कहलाता है, ये सर रिवर्स केस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्स केस। कौन सा केस कहलाता है, रिवर्स केस। देखिए तो यहां से अगर पहले पावर 2 पे जा सकता हूं, x⁴ + 1/x⁴, ये कितना होता है, इसमें 2 जोड़ दीजिए कितना होगा 324 और इस पर रूट चढ़ा दीजिए। ये किसका रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 324 किसका रूट होता है 18 का। जब 18 का स्क्वायर करते हैं तो यही मिल जाता है, तो यहां से ये वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, x - 1/x, लेकिन इससे जो आएगा वो क्या आएगा, पावर आ दीजिए x + 1/x। लेकिन यहां से 2 शाखाएं निकल जाती है, यहां से कितनी शाखा निकलती है, 2 शाखा, एक x + 1/x और एक x - 1/x। तो मुझे इससे मतलब है, मुझे किससे मतलब, इससे। लेकिन प्लस के केस में क्या होता है, जो वैल्यू दे रखी है 18 + 2 करके रूट चढ़ाते हैं। इसके केस में क्या करेंगे, इसके केस में क्या करेंगे, इस 18 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस चाहिए, इस पर रूट चढ़ा। तो देखिए x - 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि रूट में 16 भाव कितना जाएगा 4, कितना आएगा 4। तो यहाँ से x - 1/x की वैल्यू आ गई, x - 1/x की वैल्यू आ गई। यानी कि सवाल देखिए कितने लेवल के पूछे हुए हैं। एक सवाल में ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। देखो अब मेरे को क्या चाहिए, x³ - 1/x³, x³ माइनस के 1/x³ चाहिए। ये क्या होता है, n³ माइनस है तो क्या देगा, प्लस के 3n होता है। अभी बता क्या गौर करना, x³ आ गया, अच्छा पीछे देखो
एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब चाहिए तो क्या देता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो एन क्यूब प्लस की 3n चाहिए। 3n का मतलब क्या है कि जो वैल्यू दे रखी है वो n का काम करेगी। ये वैल्यू वैल्यू किसकी है, देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर ये n की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब करो कितना आएगा 64 प्लस में 3 इंटू n कितना हो जाएगा, 3 इंटू n कितना हो जाएगा 4, कितना आएगा 4 3 12, तो 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये 64 है, 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा 76। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 76। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया ये बता दिए। इस सवाल में ये बताओ मजा आया कि नहीं आया, यानी इसमें दिमाग के घोड़े खोल लिए सवाल ने। लेकिन आपको घबराना नहीं, आपसे ये पूछना पहले पूछा क्या है, पहले आपको ये देखना कि पूछा क्या, ये पूछा है इसे निकालने के मुझे x माइनस 1/x चाहिए, क्या चाहिए x माइनस 1/x, जबकि इसको निकालने के लिए इस कंडीशन से आ सकता है। इस कंडीशन से मैं देख रहा हूं कि ये रिवर्स का केस बन जाएगा, क्योंकि पावर मुझको कम में जाना है, 4 से मुझे 1 में जाना है, यानी क्या कहलाएगा रिवर्स केस कहलाएगा। रिवर्स केस अगर प्लस से प्लस में जाते हैं तो प्लस कर देते हैं, और प्लस से अगर माइनस में जाते हैं तो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। मजा आया, ऐसे ही मजा आता है, जिंदगी में मजे लेते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए सर अब सर सवाल को पढ़िए। यदि समीकरण, ये कोई क्वेश्चन है, अब पता नहीं नंबर इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन ये लगातार है, इस बात की पूरी गारंटी, कोई क्वेश्चन छोटा हुआ नहीं है। मैंने आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भले ही बात पता होगी, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। एक यानी कि अलजेब्रे में अगर जुड़े हो तो अलजेब्रे को पूरा देखिए, उसके बाद जज करना कि आपको कहाँ पढ़ना है। अगर अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं अच्छा लगे तो आपकी जहां मर्जी करे वहां से पढ़ लेना। देखिए यदि x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए। अरे चाहिए नहीं कि चाहिए, जबकि इस तरह का प्रश्न में पीछे मुझे लगता है पहली या दूसरी क्लास में करा चुका हूं इस तरह का, और जब आ गया तो कैसे करते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, 3 से 4 सवाल कर चुका हूं इस तरह के, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। देखिए मुझे x माइनस 1/x पे फोकस करना, आप कैसे लेकर के लानी है। देखिए जब कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो ये देखिए x जो है ना केवल इस पे फोकस कीजिए, तो जो x है ना इससे सभी में डिवाइड कर दीजिए, x इससे भी x है, इससे भी x है, ठीक है ना भैया। अगर इससे काटोगे तो कितना बचेगा x, इससे काटोगे तो कितना बचेगा 2, क्या 1/x जी। तो यहाँ से x प्लस 1/x बार कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x प्लस 1/x बार कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रह के पढ़िए। एक बच्चा क्या करता, ये लिखता ही नहीं, इस पर फोकस ही नहीं करता, वो क्या करता, अच्छा ये है मुझसे x माइनस एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू दे रखा है, तो वो क्या करता n का क्यू यानी कि ना 8 माइनस के 2 इंटू 2, 8 माइनस के 4 कितना आ जाता 4। जब को ये ऑप्शन में देखना सर 4 तो है ही नहीं। अरे एक बात तो सुनिए, ये क्यू निकालने के लिए x क्यू माइनस 1/x क्यू मतलब क्या, यहाँ माइनस में होना चाहिए, लेकिन गुरुजी यहाँ तो प्लस में दे रखा है। अरे जल्दी से बता दो, ये तो प्लस में दे रखा है। तो इसके लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था, अगर आप सभी को पता हो, ठीक है, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके माइनस की यानी कि x माइनस 1/x कैसे निकाला जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि x माइनस 1/x कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अगर इससे इस पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट में बहुत डिटेल में बताया मैंने पिछली क्लासों में। यहाँ क्या करते हैं, यानी कि ये जो दे रखा है एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होती है क्या देगा माइनस, यानी किस में पूछ रहा माइनस में। तो देखिए इसकी वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 माइनस के 4 कितना जाएगा 0, x माइनस 1/x कितना जाएगा 0। अब 0 दे रखा है, अगर चाहे इसके बाद कुछ भी पूछ ले उसका भी मान 0 ही हो जाएगा, यानी इसका भी मान क्या जाएगा 0। बिल्कुल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 का क्यूब करोगे फिर माइनस के 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 0 ही। तो यहाँ ये जो कंसेप्ट था ना ये वाला, ये मजेदार था।
इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, अगर x प्लस 1/x दे रखा है, मान के चलिए इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो आपसे क्या पूछेगा, x माइनस 1/x, ये पूछ सकता है, या फिर उल्टा दे रखा हो, x माइनस 1/x दे रखा है, मान के चलिए 4 दे रखा है, आपसे क्या पूछा, उल्टा पूछेगा x प्लस 1/x, यानी कि माइनस दे रखा है तो प्लस में, और प्लस दे रखा है तो किसमें, माइनस में। इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया था अंडर में n स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस, तो ये क्या आएगा -4। अब इसे निकालने के लिए अंडर में n स्क्वायर, किसकी वैल्यू चाहिए, प्लस वाले की, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। बस इतना सा पॉइंट आपको याद। देखिए x माइनस 1/x जो है, n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, माइनस के 4 कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से n की वैल्यू कितनी है 4, 4 का 16 प्लस 4 अंडर में कितना आ जाएगा, अंडर में 20, कितना आया अंडर में 20। ठीक है सर, कितना आ जाएगा अंडर में 20। बताइए सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट बता के आ चुका हूँ। अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता नहीं होंगे, क्या वो इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा, वो यहाँ तक तो आसानी से आ जाएगा, उसने पढ़ रखा होगा, लेकिन उसने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा कि प्लस वाले से माइनस में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो अगर माइनस में जा रहे हैं तो -4 होगा, और प्लस में जाते तो +4 होता। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, यहाँ भी गलती होती है बच्चों से। ठीक है, मजा आ गया। चलिए सर, आपने ऐसा एडवांस मैथ नहीं देखा होगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। अच्छा, डबल क्लिक हो गया क्या, 76। चलिए डबल क्लिक हो गया, इसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए सर, 2 बार क्लिक हो गया, आगे सर। अब सर यहाँ से ये पता नहीं पड़ रहा है कि सवाल कहाँ तक जा रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ ना। ये तो ऑप्शन कटे हुए सभी के, 52, मुझे 50 तक जाना है, तो 50 तक जाना है, इसका मतलब ये और ये, इस पर मैं ऐसे सर्किल लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जाना है, लेकिन यहाँ से एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा, इसलिए 49 तक ही सॉल्व करूंगा ना। चलिए ये हो गया, अब आ जाओ इस पे। अच्छा, ये भी सेम सवाल दे रखा है, तो इसे देख लेना, सेम सवाल है, 0 आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है पिछला ही सवाल है, अरे पिछला ही सवाल है ना। चलिए इस पे आ जाओ, पढ़िए सवाल को। यदि x की पावर 4 y की पावर 4 बराबर कितना 194, तो x³ प्लस 1/x³। अब यहाँ क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³ जाने के लिए क्या चाहिए आपको, x प्लस 1/x चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दीजिए सर, लेकिन मेरे पास तो ये है, इससे ये जाने का मतलब क्या है, रिवर्स केस लग गया। आ जाओ सर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना 194। मुझे पावर 1 तक जाना है, तो पहले पावर 2 तक जाओगे, यानी इस पावर का आधा करोगे, x² प्लस 1/x²। इस पे जाने के लिए तो क्या करते हैं भाई, प्लस में जा रहे हैं तो +2 करके, यानी कितना जाएगा 96, अंडूर चढ़ा दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा 196, किसका स्क्वायर होता है 14 का, कितना 14 का। मुझे फिर क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, तो यानी कि इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 16, तो यह रूट चढ़ा दीजिए, कितना आएगा 16, यहां से कितना आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मुझे सर चाहिए क्या, ये बता दो, मुझे चाहिए x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³। ये कैसे निकालते हैं, ये सर निकालते हैं n³, अगर ये प्लस है तो क्या आता है -3n, क्या आता है -3n। इस बात को नोट करना, प्लस वाले में माइनस आता, माइनस वाले में क्या आता है प्लस, छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं। देखिए यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 4, 4 का क्यों कितना होता है 64, माइनस के 3 × 4 कितना 12, तो 64 में से अगर 12 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि 52, कितना 52। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में 20 का रहेगा। ये तो काफी इजी पड़ गया, ठीक है पिछले वाले सवाल की तरह, ये काफी इजी पड़ गया। चलिए सर, इसको देखिए सर, इस सवाल को पढ़िए। यदि a² - 1 बराबर क्या है 5 है, a की पावर 6
और b 1/a की पावर 3। लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ये बट्टे में अभी तक मैं जो अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ वो या तो AQ माइनस के 1/AQ होगा, इस तरह से होगा। लेकिन अगर मैं पहले इसे डिवाइड करूँ, फोकस करना, a की पावर 6 माइनस के 1 में a की पावर 3 है। गौर करना इस चीज पे, ये केवल आपको परेशान कर रहा है। अगर इससे इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ कितना a की पावर 3 देगा, अगर इससे इसको डिवाइड करूँ तो कितना 1/a की पावर। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है, इनडायरेक्ट इसकी वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? a माइनस 1/a चाहिए। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये किससे निकला? इससे। तो कीजिए सब, a स्क्वायर माइनस के 1/a बराबर कितना 5। तो ये मेरा इधर चला है, तो a स्क्वायर माइनस के 1 बराबर कितना 5 है। तो ये इधर ले आइए a स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस के 5 आ जाएगा और ये माइनस के 1 है बराबर किसके 0 के। राइट सर, मैंने ये बताया जब कभी इस तरह की क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप किससे डिवाइड करेंगे? जो a के मल्टीप्लाई में है, यानी a से डिवाइड करेंगे, किससे? a से। तो जब a से सम में करना है आपको, a से सम में करना है। यहाँ से यहाँ काटेंगे क्या बचा 1, यहाँ से काटेंगे कितना बचा माइनस के 5, यहाँ कितना बचा माइनस के 1/a। तो आपको 1/a से मतलब है 5 को उधर भेज दिए, a माइनस 1/a तो बराबर कितना 5। बस इसी से मुझे मतलब था, जो कि मैं सवाल से निकाल लिया। मुझे ये चाहिए, ये कैसे निकलता है? यानी NQ यहाँ क्या माइनस, क्या आएगा प्लस के 3n, क्या आएगा प्लस के 3n। इस बात को नोट करना, NQ प्लस के 3n आएगा, ना कि माइनस। क्यों? माइनस दे रखा है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। राइट सर, माइनस दे रखा तो क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 5। 5 का क्यों कितना होता है 125 प्लस के 3 इंटू n कितनी है 5, 125 और ये कितना 15 कितना 140 ना 140 कहीं है, यानी ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो? ऑप्शन में बी। बताइए सर, मजा आ रहा है? सर ऐसे ही सॉल्व होते हैं सवाल, है ना। चलिए देखिए, ये 5वां सवाल है, सॉरी 50वां सवाल है, 5वां कहाँ से आ गया। लेकिन इस सवाल को कराने से पहले मुझे बहुत सारा कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, जो हो सकता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सवाल है। क्योंकि इससे जो सवाल आगे आएंगे वो इसी फॉर्मूले यानी इससे मिलते जुलते आएंगे, जो भी सवाल आएंगे इससे मिलते जुलते आएंगे। तो मैं जो है बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी करा दूंगा मैं, तो हो सकता है आपको समझ में तो आ जाएगा। लेकिन मैं इसको अगर अगले पार्ट में लेके आऊं तो हो सकता है इसके जरिए बहुत सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। तो ठीक है सर, वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही बताएंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।